नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आजादी के बाद पहली बार बिहार में होगी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज से शुरू होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व सभी जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ करेगा बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्पा बेप्टिस्ट से मुलाकात की। अभिनेता सोनू सूद ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने होंगे पेश। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बाढ़, 8 लोगों की मौत, बंगाल में 10 की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नवरात्रि की बात कर रहे हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां चंद्रघंटा माता की आराधना से गूंजे मंदिर। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ और इसी के साथ सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग कतारों में लगे हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो मां चंद्रघंटा की पूजा को लेकर भक्त बेहद उत्साहित है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज यानी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो मां चंद्रघंटा माता की आराधना से मंदिर गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। पहली बार पटना में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। तो आज ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार बिहार में ये बैठक होगी। तो 85 साल बाद पटना में आज हो रही है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीडब्ल्यूसी बैठक 1912, 1922 और 1940 में हो चुकी है और अब करीब 85 साल बाद पटना में एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है। तो पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आएंगे। तो आज पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बैठक को लेकर सदाकत आश्रम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होने वाली है। इसमें कांग्रेस के नेता जुटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1912, 1922 और 1940 में ये बैठक हो चुकी है और अब करीब 85 साल बाद पटना में एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता नजर आएंगे और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस बैठक में नजर आएंगे। बैठक को लेकर सदाकत आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है। तो पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होगी। आजादी के बाद की बात करें तो पहली बार बिहार में ये बैठक होने वाली है। 85 साल बाद पटना में आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। तो 1912, 1922 और 1940 में ये बैठक हो चुकी है। सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है और इसी को लेकर सदाकत आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े चेहरे कांग्रेस के इस बैठक में नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लखनऊ से है, जहां आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी फोन पर ही ले सकेंगे समय। तो आयुष्मान कार्ड धारक फोन पर ही समय ले सकते हैं। डॉक्टर का समय की बात हो रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोल फ्री नंबर भी इसको लेकर जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। तो PMJAY का संचालन करने वाली एजेंसी के नंबर पर कॉल करना होगा। और आपको बता दें, पहले चरण में प्रदेश के 150 अस्पतालों में उपलब्ध होगी ये सुविधा। तो बीमारी से संबंधित अस्पताल की जानकारी भी देगा ये टोल फ्री नंबर। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण में प्रदेश के 150 अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। बीमारी से संबंधित अस्पताल की जानकारी भी देगा ये टोल फ्री नंबर। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी फोन पर ही डॉक्टर का समय ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक फोन पर ही डॉक्टर का समय ले सकेंगे और इसी को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर भी आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। PMJAY का संचालन करने वाली एजेंसी के नंबर पर कॉल करना होगा और ये टोल फ्री नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहले चरण में प्रदेश के 150 अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। बीमारी से संबंधित अस्पताल की जानकारी भी देगा ये टोल फ्री नंबर।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हमीरपुर से है, जहां मौदहा गोलीकांड का मामला। गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त नीरज बाबू अरेस्ट हुए, तो दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें 15 सितंबर को बाइक मिस्त्री पर चलाई थी गोली। तो कोतवाली पुलिस एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौदहा कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। कोतवाली पुलिस एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौदहा गोलीकांड का ये मामला। इस गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उनकी टीम को सूचना मिली। अपराध संख्या 315/25 धारा 109 बीएनएस आदि से संबंधित अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज पुत्र नौखेलाल और आकिब उर्फ बाबू पुत्र रहमान निवासीगंज रागौल कस्बा मौदहा ग्राम कपसा के पास स्थित पहाड़िया दाई मंदिर के पास जंगल में देखे गए हैं। पुलिस टीम द्वारा वहां पर पहुंचकर तलाश की गई तो अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई, जिससे अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज के बाएं पैर पर व आकिब उर्फ बाबू के दोनों पैरों पर गोली लगी है। उन्हें बेहतर इलाज हेतु सीएचसी मौदा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और अब खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। रानीखेत रोड पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर रोष जताया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि जिस सरकार को कानून बनाना चाहिए वही अब पेपर लीक जैसे घोटालों में संलिप्त दिख रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। सरकार ना तो रोजगार दे पा रही है और ना ही बेरोजगारों को उनका हक मिल रहा है। रणजीत रावत ने तीखे शब्दों में कहा कि पहले देश में नारा था वोट चोर गद्दी छोड़, अब उत्तराखंड में गूंज रहा है पेपर चोर गद्दी छोड़। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ दिखावे की जांच कर रही है, असली दोषी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। देश में पेपर लीक के मामले में सबसे खतरनाक कानून बनाने का दावा करने वाली बेशर्म निर्लज्ज भाजपा सरकार के राज्य में उत्तराखंड में फिर से SSSC एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और उसमें फिर से वही हकम सिंह का जो है लिंक जो है सामने आया है। तो ये इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है और ये तथ्य है कि ये सरकार अपने लोगों के अलावा किसी को नौकरी पे नहीं रखना चाहती। बेरोजगारों से फॉर्म फीस के नाम पे दूसरे खर्चों के नाम से उनसे खर्चे कराए जा रहे हैं। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां दशकों से चली आ रही धार्मिक परंपरा को इस बार गहरा झटका लगा है, जब सुभाष बनखंडी रामलीला समिति को राम बारात निकालने की अनुमति नहीं मिली। रामलीला में सीता स्वयंवर प्रसंग के बाद परंपरागत रूप से राम बारात निकालनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने पर आयोजन रुक गया। परिस्थिति ऐसी बन रही कि राम लक्ष्मण माता जानकी और अन्य रामलीला पात्रों को रामस्वरूप में ही कोतवाली पहुंचकर धरने पर बैठना पड़ा। कलाकारों ने प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताते हुए बारात की अनुमति देने की मांग की। समिति के भीतर चल रहे 2 पक्षों के विवाद के चलते पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया।
रामलीला समिति के सदस्य और स्थानीय श्रद्धालु इसे आस्था और परंपरा के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं। उनका कहना है कि आयोजन वर्षों से होता आ रहा है और इसे रोकना जन भावनाओं के साथ अन्याय है। किसी बच्चे को आपने शादी में किसी को बुलाया कि तूने बैंड बजाना है, तूने ऑर्केस्ट्रा बजाना है, उतना जहर उगलती है। ये बहुत एक रजिस्टर्ड संस्था जो सन 55 से इस रामलीला को कर रही है और बेहद अफसोस है कि हम लोगों को अपने जीवन के 50 साल यहाँ लगाने के बावजूद आज थाने में आकर परमिशन मांगनी पड़ती है। रही बात रामलीला, आज हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, जब स्वयंवर के बाद राम बारात निकलती है तो वो जो निकलनी चाहिए थी, प्रशासन पे पता नहीं कैसा दबाव ऐसा है कि जिसके कारण वो इन 29 बच्चे जो रामलीला में कोई बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है, 29 लोगों में मुकर कर दिए। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पर मुकदमे दर्ज। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुकते हैं खबरों का। खबर महोबा से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर महोबा जिले में मां चंडिका उत्सव समिति द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गरबा नृत्य के माध्यम से आस्था, उल्लास, भक्ति की उपासना का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इससे मिशन शक्ति अभियान से जुड़ते हुए महिला सुरक्षा और जागरूकता का संदेश भी दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने स्वयं गरबा नृत्य में हिस्सा लेकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं भारतीय तीरंदाजी संघ की इंटरनल कप्लेमेंट कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा पटनाहा सिंह भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित संवाद, प्रचार प्रसार और जागरूकता संबंधी सामग्री का वितरण भी किया गया। देखिए, इस समय पुलिस विभाग के द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 चलाया जा रहा है और इस गरबा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। यहाँ भी हमारे मिशन शक्ति कार्यक्रम से जुड़े हुए पुलिसकर्मियों ने जो हमारी हेल्पलाइन नंबर से उनका प्रचार प्रसार किया। ये शक्ति की उपासना का पर्व है और ये जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग समन्वित रूप से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो प्रशंसनीय और यह शक्ति और समन्वय का प्रतीक है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर पंजाब के जीकरपुर से, जहां एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है, जहां सुनील कुमार और उसकी पत्नी निधि ने मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 200 करोड़ रुपए की से ज़्यादा की ठगी कर डाली। आरोपियों ने एक जीकरपुर के गोल्डन स्क्वायर में एक ऑफिस खोला और देश के कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मुंबई और चंडीगढ़ के अलग अलग 300 लोगों को अपना शिकार बनाया। आरोपी पति पत्नी ने मासिक ब्याज और मुनाफे का झांसा देकर भोले भाले लोगों को निवेश के लिए तैयार किया। कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेची तो कुछ ने बैंकों से कर्ज लेकर पैसे लगाए, लेकिन जब अचानक ऑफिस बंद मिला तो दोनों आरोपी गायब हो गए तो निवेशकों के होश उड़ गए। धोखाधड़ी के शिकार लोग अब गोल्डन स्क्वायर पहुंचे तो वहां उन्हें ताले लटके मिले। पीड़ितों ने मौके पर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सही गल है, थोड़ा खा लो और बड़ा बढ़िया।
एक मिनट विजुअल बारी हाथ खड़े करा हाँ एक बारी हाथ खड़े कर लो सारे जने मरे ये लोग क्या कर दो सही गल है भाई थोड़ा खा लो और बड़ा बढ़िया एक मिनट विजुअल बारी हाथ खड़े करा हाँ एक बारी हाथ खड़े कर लो सारे जने मरे ये लोग क्या कर दो आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सीतापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई की खुशी में सीतापुर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने अपने निवास पर घी के दीपक जलाकर इस ऐतिहासिक मौके का स्वागत किया। उन्होंने आजम खान की तस्वीर के साथ सत्यमेव जयते लिखकर इसे अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक बताया। शिवम सिंह ने कहा कि आज का दिन समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ये सिर्फ एक नेता की रिहाई नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की जीत का दिन है। शिवम सिंह, जिन्हें सीतापुर में छोटा अखिलेश के नाम से जाना जाता है, उन्होंने न्यायालय के फैसले पर आभार जताया और कहा कि ये रिहाई उन सभी के लिए प्रेरणा है जो न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता के साथ हुआ अन्याय अंततः न्याय में बदला और इसका स्वागत हर समाजवादी कार्यकर्ता को गर्व के साथ करना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, दो तरीके की सूचनाएं चल रही हैं। एक तो ड्रोन के उड़ने की और एक चोर के आ जाने की। ये दोनों की दोनों पूरी अफवाह हैं, क्योंकि पिछले विगत दिनों में बार बार अवेयर करने के बावजूद भी आपने नोटिस किया होगा, ना तो कोई ऐसी कोई दुर्घटना, ना कोई ऐसी वारदात ड्रोन जैसी किसी चीज़ के माध्यम से पाई गई है, ना ही कोई ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। लेकिन ये मात्र अफवाहों के आधार पर लोग जो हैं बरगला दे रहे हैं दूसरे को और रात भर इस तरह का प्रयास करते हैं कि कहाँ उनको दिखाई दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ड्रोन हमारे द्वारा सभी ड्रोन को चिन्हीकरण किया गया है। और अब खबर महोबा से है, जहां जिले में इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। कभी ड्रोन तो कभी चोर गिरोह की खबरों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग रात भर हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने अपने मोहल्लों और गांवों की चौकसी करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की अफवाहों के साथ चोर गिरोह की कथित सक्रियता की खबरें तेजी से फैल रही हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर महोबा से है, जहां जिले में इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। कभी ड्रोन तो कभी चोर गिरोह की खबरों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग रात भर हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने अपने मोहल्लों और गांवों की चौकसी करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की अफवाहों के साथ साथ चोर गिरोह की कथित सक्रियता की खबरें तेजी से फैल रही हैं। हालांकि इन अफवाहों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि ना तो कोई चोर गिरोह पकड़ा गया है और ना ही कोई ऐसी वारदात सामने आई है जो इन अफवाहों की पुष्टि करे। उन्होंने बताया कि जिले में ड्रोन उड़ाने की फिलहाल कोई अनुमति नहीं है और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई है। पुलिस की कई टीमें 5 4 व्हीकल और 7 2 व्हीलर और अन्य पेट्रोलिंग यूनिट रात में सक्रिय गश्त कर रही हैं। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि वो इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। देखिए, आप जानकारी में लाना चाहूँगा, दो तरीके की सूचनाएं चल रही हैं। एक तो ड्रोन के उड़ने की और एक चोर के आ जाने की। ये दोनों की दोनों पूरी अफवाह हैं, क्योंकि पिछले विगत दिनों में बार बार अवेयर करने के बावजूद भी आपने नोटिस किया होगा, ना तो कोई ऐसी कोई दुर्घटना, ना कोई ऐसी वारदात ड्रोन जैसी किसी चीज़ के माध्यम से पाई गई है, ना ही कोई ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। लेकिन ये मात्र अफवाहों के आधार पर लोग जो हैं बरगला दे रहे हैं दूसरे को और रात भर इस तरह का प्रयास करते हैं कि कहाँ उनको दिखाई दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा,
ड्रोन हमारे द्वारा सभी ड्रोन को चिन्हीकरण किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, नाभा में पिछले कुछ महीनों से जेल काट रहे शिरोमणि अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनको ज्यादा न्याय के मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उन्हें नाभा की सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। उनसे मुलाकात करने के लिए डेरा ब्यास में की बाबा गुरु रविंदर सिंह विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने 35 मिनट विक्रमजीत सिंह मजीठिया से मुलाकात कर उनसे बात की। इस अवसर पर विकासमुखी की संगत भी बाबा गुरविंदर सिंह के दर्शन के लिए पहुंची। वहीं पुलिस के द्वारा भी उनके आने से पहले विशेष प्रबंधन किए गए। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ। नारे की एक वीडियो। भारत माता की जय। हरियाणा के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ। नारे की एक वीडियो। भारत माता की जय। हरियाणा के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ। नारे की एक वीडियो। भारत माता की जय। हरियाणा के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ। नारे की एक वीडियो। भारत माता की जय। हरियाणा के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ। नारे की एक वीडियो। भारत माता की जय। हरियाणा के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया बनाया ना, वीडियो बनाई है। आ जाओ।
आगे बढ़ते खबरों में, चंडीगढ़ में वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने स्वतंत्रता सेनानी स्मारक और शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहीदों की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के अधिकारियों और हरियाणा पुलिस की ओर से रश्मि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत जैसे देशभक्ति के नारे लगाए गए, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर छपरा से है, जहां तरैया थाना क्षेत्र स्थित आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का छुट्टी होने के दौरान अचानक छज्जा ढह गया। विद्यालय में छुट्टी के दौरान छज्जे के मलबे की चपेट में आकर 2 छात्राएं घायल हो गईं। इस दौरान विद्यालय से घरों के लिए निकली छात्राओं में अफरा तफरी और दहशत रही। आनंद फानंद में घायल छात्राओं को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 15 वर्षीय काजल कुमारी व 10 वर्षीय मुस्कान ने बताया कि अचानक ऊपर आकर छज्जे का मलबा गिर गया, जिससे कुछ समझ नहीं आया और यह हादसा हुआ। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां हवाई सेवा संघर्ष समिति ने हवाई सेवा विस्तार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर लॉबी बिलासपुर हवाई सेवा विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं रुकावट कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में रायपुर ही हवाई सेवा का विस्तार हुआ है, जबकि बिलासपुर हवाई सेवा का विस्तार होने से और देश के कई राज्य में बिलासपुर से सीधे फ्लाइट होने पर रायपुर को नुकसान हो सकता है। दूसरा कारण समिति ने लगाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिलासा देवी एयरपोर्ट को अपने अंदर करने की मांग राज्य सरकार से किया था, परंतु राज्य सरकार ने एयरपोर्ट को खुद संचालित करने का और देने से इनकार कर दिया। मगर समिति का कहना है कि नागपुर एयरपोर्ट के मॉडल के तर्ज पर बिलासा देवी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी संचालित करे, जिसमें करीब 50-50 का पार्टनरशिप राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत कर सकें। तो हवाई सेवा अथॉरिटी ने भी इसको मांग की कि हमको दे दो, इसको लेकर क्या है सर? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की संस्था है। वो एयरपोर्ट लेने के बाद निजीकरण कर दे रही है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब केंद्र सरकार हमको अब हमारी ही जमीन वापस करने का पैसा मांग रही है, तो केंद्र सरकार की दूसरी संस्था इस एयरपोर्ट को मुफ्त में क्यों लेना चाहती है?
आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायगढ़ पुलिस को बाइक चोरों के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 52 चोरी की बाइकें बरामद की है और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर में लगातार बाइक चोरी की शिकायतों के बाद एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। रायगढ़ के इतवारी बाजार, KGH और श्याम मंदिर जैसे इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी ने साइबर सेल और शहर के अन्य थानों को पुराने बाइक चोरों पर नजर रखने का निर्देश दिया। रायगढ़ में बाइक चोरी का बहुत बड़ा जो एक गैंग था उसको पकड़ा गया है, जिसमें टोटल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके बताए अनुसार अभी तक 52 बाइक की रिकवरी की गई है और भी बाइक की रिकवरी हो सकती है। अभी उनसे और भी पूछताछ की कार्रवाई और विवेचना की कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही एक महिला पदयात्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम मनकी के पास नेशनल हाईवे पर हुई, जब एक तेज रफ्तार थार कार ने पदयात्री को टक्कर मार दी। ये हादसा तब हुआ जब भिलाई हाउसिंग बोर्ड की 21 वर्षीय महिमा साहू पैदल यात्रा कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार थार कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए महिमा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला थी महिमा साहू, 21 वर्षीय, जो कि भिलाई से आ रही थी पदयात्री। एक थार से उनकी टक्कर हुई, उनको चोट आई। उनको भिलाई में सेक्टर 9 में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। जो थार है उनके नंबर के थ्रू, CCTV फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। थाना सोमनी में अपराध भी पंजीबद्ध कर दिया है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आने वाले उद्यमी और दर्शक हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों के साथ साथ बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी रूबरू होगी। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए ट्रेड शो में आने वाले पर्यटक और देश दुनिया के उद्यमी देख सकेंगे कि हर घर नल योजना शुरू होने के बाद से किस तरह से ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। पीने के पानी की समस्या के समाधान के साथ साथ ये योजना कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 के 496 वर्ग मीटर एरिया में जल जीवन मिशन की ओर से पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर स्टॉल लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की अपहरण की कोशिश विफल साबित हुई। दिन दहाड़े हुई वारदात से लोगों में बच्चियों सहित महिला सुरक्षा को लेकर चिंता और नाराजगी है। बच्ची अपने घर से महज 100 मीटर दूर थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे 2 अज्ञात युवकों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। बच्ची से साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ बाइक पर बैठाने से इनकार किया, बल्कि बचाव के लिए चिल्लाना भी शुरू कर दिया। बच्ची की चीखें सुनकर पास में मौजूद ही एक डिलीवरी बॉय हस्तक्षेप करते हुए बच्ची से जबरदस्ती कर रहे युवकों से भिड़ गया। आसपास मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित होते ही देखकर बाइक सवार हमलावरों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि भागते भागते युवकों ने बच्ची के पैर में डंडे से वार कर चोटिल कर दिया। देखिए, एक घटना अभी संज्ञान में आई जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया है कि उसको बोला गया कि हमारे पिताजी के पास लेकर चलेंगे और उसको ले जाने का प्रयास किया गया। इसमें तहरीर प्राप्त हुई है जो पीड़िता है उसकी तरफ से, और उसका संज्ञान लेकर तत्काल उस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। और वहाँ इलाके के जो CCTV कैमरे हैं उसके फुटेजेस भी चेक किए गए हैं। अभी तक भी चेक किए गए फुटेजेस में ऐसा कोई बाइक दिखा नहीं है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिसके साथ घटना घटित हुई है उसके साथ बैठ के पूरी फुटेजेस को चेक किया जाए। सर, हमारी बच्ची ताइक्वांडो सीखने जाती है खत्री धर्मशाला में, जो हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है। और वहाँ से बच्ची खेल के आ रही थी 620 पे, तो वहाँ से 2 लड़के बाइक पे आए और एक लड़का उतर के बच्ची से पूछता है कि आपके पापा कहाँ हैं। तो बच्ची ने बोला कि पापा हमारे घर नहीं है। अच्छा, तो कहाँ गए? तो बच्ची ने बोला कि मालूम नहीं कहाँ गए हैं। तो बोलने लगा कि मेरे साथ चलो। तुम्हारे पापा ने बोला मेरे साथ चलो, तो मैं कुछ चीज़ दिला के फिर उसके बाद घर पे छोड़ दूंगा। तो बच्ची ने जाने के लिए मना किया, तो उसका हाथ मोड़ के और उसको बाइक पे बैठाने की कोशिश कर रहा था। सामने एक भैया डिलीवरी बॉय कोई डिलीवरी करने आया था। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां जिले के सीतापुर गांव निवासी अनुसूचित जाति के लोगों ने DIG से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता माया देवी ने आरोप लगाया कि दबंगों पर पहले भी रेन बसेरे पर नाबालिग महिला से दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। दबंगों के कुछ करीबी अभी भी जेल में हैं। इधर बाहर घूम रहे आरोपी लगातार धमकियां देने वालों पर कार्रवाई न होने पर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस दबंगई से राहत दिलाने की जहमत नहीं उठा रही है। पास बांधला इसलिए आए थे कि हमारी बहन माया देवी का बकरा 4 सितंबर 2025 को हो गया था और 5 सितंबर 2025 को रैन बसेरा में बिल्डिंग में बंद किए हुए थे। जब वो 112 पुलिस और चौकी सीतापुर पुलिस को लेकर के बकरे को बरामद कराया। 4 तारीख को मेरा बकरा खाया गया था, ढूंढने गए थे, नहीं मिला। 5 तारीख को उनकी बिल्डिंग में मिला। 100 नंबर पुलिस वाले को बुलाए, दरोगा भी आया, बकरा बरामद किया। धीरज त्रिपाठी है और डब्लू चतुर्वेदी है, अरुण तिवारी। IIT कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने डीप फेक की जिम्मेदारी IIT कानपुर को दी है, जिसके लिए IIT कानपुर पूरी तरह से तैयार है। डीप टेक, जिसे हम कहते हैं नई टेक्नोलॉजी, जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर या और भी टेक्नोलॉजी हो, इनके नाम ही बताते हैं कि ये वर्तमान में हर व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रही हैं। AI आजकल हर कोई उपयोग कर रहा है। साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है क्योंकि सभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन्स की आवश्यकता भी हर जगह पड़ रही है। अगर डीप टेक की बात करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन पर इसका असर पड़ रहा है और समय के साथ बढ़ता जाएगा। IIT कानपुर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। डीप टेक में हमारे पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर में कंपटीशन चल रहा है और कौन इसको सबसे ज़्यादा विकसित कर सकता है। उसके लिए हम देश और प्रदेश के लिए अपना योगदान दें। आम आदमी भी इस टेक्नोलॉजी से विकसित हो रहा है।
सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने IIT कानपुर को ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश में डीप टेक के आगमन के उसके बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर अपना एक रोल प्ले करेगा। डीप टेक हम जिसको कहते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आजकल की प्रयोग में आ रही हैं धीरे धीरे, चाहे AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ड्रोन्स हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर में चौकेरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में एक बोरे के अंदर युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। ये मामला तब सामने आया जब राहगीरों ने सड़क किनारे बोरे के पास कुत्तों के एक झुंड को देखा। संदेह होने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया और फिर बोरे में भरकर फेंका गया। आज वहाँ लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है कि सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल उस सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची है और उस बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी को अभी मॉर्चरी में भेज दिया गया है। उसके फोटोग्राफ्स, विजुअल्स लेके सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पे एफएसएल की टीम भी पहुँची थी, इसमें वहाँ से जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य है वहाँ से किए गए हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर को बंधक बनाकर हत्या मामले में सपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी चंद्रवती वर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाते हुए कहा कि तय प्रावधानों के तहत सभी सहायता दिलाई जाएगी। साथ ही आरोपियों को कानून के हवाले कराने के लिए भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बता दें कि जिले के जरिया थाना क्षेत्र स्थित बोखर गांव में वारदात के दौरान महिला घर में अकेली थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।